गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। थोक महंगाई दर मार्च महीने में घटकर 29 महीने के निचले स्तर पर आई। थोक महंगाई दर 1.34% हुई। लगातार 10वें महीने दर्ज की गई थोक महंगाई दर में गिरावट, निर्मित वस्तुओं और ईंधन के दामों में कमी के चलते घटी महंगाई। WPI आधारित महंगाई दर फरवरी 2023 में थी 3.85%। अक्टूबर 2020 के बाद सबसे कम है थोक महंगाई के ये आंकड़े। देश के 3 बैंक कभी नहीं डूबेंगे। आरबीआई ने जारी की देश के सबसे मजबूत बैंकों की लिस्ट। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक। टू बिग टू फेल की श्रेणी में रखा गया इन तीनों बैंकों को। संकट के समय सरकार करेगी इन बैंकों की मदद। आरबीआई ने एसबीआई को 2015 में और आईसीआईसीआई बैंक को 2016 में शामिल किया था इस लिस्ट में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों के बैंक खाते से अगले महीने कटेगी प्रीमियम की राशि। ऑटो डेबिट के जरिए बैंक खाते से कटेंगे 456 रुपए। बीमा योजना की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। बीमा योजना 2 लाख रुपए तक का कवर करती है प्रदान। लाभार्थियों की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी बीमा की रकम। ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स की खत्म नहीं हो रही हड़ताल। दिल्ली एनसीआर में ब्लिंकिट ने अपने डार्क स्टोर को किया स्थायी तौर पर बंद। डिलीवरी पार्टनर इंसेंटिव स्ट्रक्चर के बदलाव कर रहे हैं विरोध। पार्टनर्स की हड़ताल से पिछले 5-6 दिनों से ब्लिंकिट का ऑपरेशन है बंद। कई प्रमुख शहरों में दालों की कीमतों में देखी जा रही है तेजी। खाद्य महंगाई और भड़कने की है इससे आशंका। बीते 1 महीने में दालों की कीमत में हो चुकी है 5% तक की बढ़ोतरी। राजस्थान की जयपुर मंडी में तुअर दाल का भाव बढ़कर हुआ 130 रुपए किलो। 1 महीना पहले यहां भाव था 119 रुपए प्रति किलो। दालों की महंगाई से थोक और खुदरा महंगाई पर भी आ सकता है दबाव। अब आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी भी। भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए चल अचल संपत्ति आधार से जोड़ने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इस मामले पर 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्रॉपर्टी को आधार से जोड़ने पर भ्रष्टाचार और बेनामी लेन देन पर रोक लगने में मिलेगी बड़ी मदद। हवाई अड्डों पर कैब सर्विस जोन बनाएगी उबर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उबर ने किया एक समझौता। एएआई संचालित हवाई अड्डों के परिसर में ही बनेंगे डेडिकेटेड पिकअप और ड्रॉप पॉइंट। कैब ड्राइवर्स को उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाजनक पार्किंग। देश भर में एएआई के हैं करीब 137 हवाई अड्डे। कैब सर्विस बेहतर बनाने से हवाई यात्रियों की सुविधा में होगा इजाफा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब हमारा लाइव शो हेलो मनी 9 एक नहीं दिन में 2 बार आप देख सकते हैं। हेलो मनी 9 एक हेल्पलाइन प्रोग्राम है जो आपकी वित्तीय परेशानियों का हल निकालता है। अब आप शेयर बाजार से जुड़े अपने हर सवाल को पूरे हफ्ते 5 दिन दोपहर 1 बजे लाइव पूछ सकते हैं। पहले ये प्रोग्राम सोमवार और शुक्रवार को ही आता था, लेकिन दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया और उनके सवालों की भारी संख्या को देखते हुए शेयर बाजार के लिए हेलो मनी 9 पूरे हफ्ते सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे अब आप देख सकते हैं। हमारे अब नए कार्यक्रम में आज डॉक्टर रवि सिंह देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। आप स्टॉक से रिलेटेड सवाल उनसे पूछ सकते हैं। अपना सवाल व्हाट्सएप करें 9311121874 पर। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरकार की सूक्ष्म बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की बिक्री का लक्ष्य किया निर्धारित। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कई वर्ष वाली पॉलिसी बेचने का दिया निर्देश। अभी अधिकतर ग्राहक 1 साल वाली खरीदते हैं पॉलिसी। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ चुके हैं 15 करोड़ 99 लाख लाभार्थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 33 करोड़ 78 लाख लोगों ने खरीदी है पॉलिसी। सीबीआईसी अब दैनिक आधार पर जारी करेगा मनी एक्सचेंज रेट। अभी सीमा शुल्क पोर्टल पर हर 15 दिन में जारी किए जाते हैं मनी एक्सचेंज रेट। दैनिक आधार पर एक्सचेंज रेट जारी करने की व्यवस्था जल्द होगी शुरू। मनी एक्सचेंज रेट डेली जारी होने से एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखने में मिलेगी मदद। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को दैनिक दरों के आधार पर सीमा शुल्क की गणना करने में भी मिलेगी मदद। ब्याज दरों में वृद्धि से ईएमआई में हुआ इजाफा। संपत्ति के बदले कर्ज लेने वाले एसएमई के लिए कर्ज लेन देन के विकल्प हुए सीमित। इस वजह से बढ़ गया है कर्ज को लेकर चूक होने का खतरा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने जारी की ये आशंका। पिछले 1 साल में ब्याज दरों के बढ़ने से एनबीएफसी के वित्त वर्ष पोषण की लागत में हुई है वृद्धि। प्राइवेट बीमा कंपनी एसीकेओ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पेश किया बैटरी इंश्योरेंस प्लान। एक्सीडेंट बैटरी वारंटी प्लान से इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को होगा फायदा। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनेंगे किफायती। इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन में आएगी इससे तेजी। मारुति सुजुकी ने पेश किया कमर्शियल व्हीकल सुपर कैरी का नया संस्करण। कीमत होगी 5,15,000 रुपए से शुरू। 1.2 लीटर वाले पेट्रोल मॉडल का दाम है 15,15,000 से 5,00,000
30,000 रुपये। सुपर कैरी CNG से भी होगी उपलब्ध। इसकी कीमत है 6,15,000 से 6,30,000 रुपये के बीच। सरकार ने अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से खरीदा 41 लाख टन गेहूं। एक साल पहले की तुलना में यह है 18% कम। बेमौसम बारिश के कारण कटाई में देर होने से घटी गेहूं की सरकारी खरीद। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में आवक भी है कम। आने वाले दिनों में सरकारी खरीद में तेजी आने की है उम्मीद। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने, सरकारी प्रोत्साहन और नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन मॉडल पेश होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की है उम्मीद। KPMG ने कहा कि EV को अपनाने में अनिश्चितता जैसी कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी निभा रही है भारत में EV परिदृश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण और नए उपकरणों के आपूर्तिकर्ता इस क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं प्रवेश। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होने, सरकारी प्रोत्साहन और नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन मॉडल पेश होने से देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की है उम्मीद। KPMG ने कहा कि EV को अपनाने में अनिश्चितता जैसी कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी निभा रही है भारत में EV परिदृश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण और नए उपकरणों के आपूर्तिकर्ता इस क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कर सकते हैं प्रवेश। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। हेल्थ इंश्योरेंस में राइडर है कितने काम की चीज, कैसे ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में जोड़ती है सुरक्षा की एक्स्ट्रा लेयर। कौन सा राइडर लेना चाहिए और कौन सा नहीं, जानिए हमारे एक्सपर्ट पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस हेड सिद्धार्थ सिंगल से। हेलो मनी 9 में आज 4 बजे अभी देखिए अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9311121874 पर अपना पूरा नाम लिखें, पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।